कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने का मामला यूपी में भी गर्मा गया है। विपक्षी दलों के नेता भाजपा पर हमलावर हो रहे हैं। एक स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे सपा के पूर्व एमएलसी सुनील राजन ने राहुल गांधी के मुद्दे पर कहा कि जब निचली अदालत से आप सहमत नहीं होते हैं तभी तो ऊपर अदालत में जाते हैं। मुझे लगता है लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को ऊपरी अदालत में जाने का मौका नहीं दिया, आनन फानन में सदस्यता खत्म की है। उन्होंने आगे कहा कि इसी उत्तर प्रदेश में कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं के सजा होने के बाद भी किसी की 3 महीने बाद, किसी की 4 महीने बाद सदस्यता खत्म होती है। 24 घंटे के अंदर सदस्यता खत्म कर देना ये साबित करता है कि सरकार विपक्ष से डर गई है और विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती है। सुनील साजन ने यह भी कहा कि निकाय चुनाव क्यों नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार पिछड़ों का प्रतिनिधित्व कम करना चाहती है। पिछड़े और दलित आरक्षण न पा जाएं, इस पर पूरा काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी है या संविधान से नहीं चलती। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और आने वाले समय में कोई भी चुनाव हो, अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो वो समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है। हम लोगों ने सदन में भी आवाज उठाई और बाहर भी कहा कि जब स्कूल बंद है तो बच्चे जा नहीं रहे हैं तो फीस क्यों ली जा रही है। लेकिन क्योंकि कमीशन खोर सरकार अगर चाहती तो फीस वापस हो सकती थी, लेकिन उसके एवज में मुझे लगता है कि स्कूल वालों ने सरकार को पैसा दिया है। वह भी एक भ्रष्टाचार है जो सरकार कोरोना महामारी में बेईमानी कर गई, वो बच्चों की फीस खाने में भी बेईमानी कर रही है। पार्टी कोर्ट को नहीं मान रही। नहीं मान रहे ना भाई। अच्छा ये बताइए, जब निचली अदालत से आप सहमत नहीं होते हैं तभी तो ऊपर अदालत में जाते हैं। तो मुझे लगता है कि लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी जी को ऊपरी अदालत में जाने का मौका नहीं दिया, आनन फानन में सदस्यता खत्म की है। इसी उत्तर प्रदेश में कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं की सजा होने के बाद किसी के 3 महीने 4 महीने के बाद सदस्यता खत्म होती है। 24 घंटे के अंदर सदस्यता खत्म कर देना ये साबित करता है कि विपक्ष से सरकार डर गई है। सरकार विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। निकाय चुनाव आने वाला है, उसको लेकर के आप जैसे यहाँ देखिए, निकाय चुनाव में आखिर चुनाव क्यों नहीं हुए? चुनाव इसलिए नहीं हुए कि बीजेपी की सरकार पिछड़ों का प्रतिनिधित्व कम करना चाहती थी, पिछड़ों का आरक्षण छीनना चाहती थी। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये संविधान से नहीं चलती है और पिछड़े दलित आरक्षण न पा जाएं, इस पर पूरा काम करती है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी तैयार है। जब भी चुनाव होगा और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हराएगा तो समाजवादी पार्टी हराएगी। एक चीज और, आप शिक्षा के मंदिर में आ जाए हैं, उसका उद्घाटन में शिक्षा से जुड़ा हुआ एक सवाल है। कोरोना काल में समाजवादी पार्टी ने छात्रों के लिए क्या किया, उन अभिभावकों के? आपने अच्छा सवाल किया। और अगर आप लोगों को याद हो, हम भी सदन में थे उस समय, माननीय आनंद भदौरिया जी भी सदन में थे। हम सब लोगों ने मिल करके सदन में भी आवाज़ उठाई और बाहर भी हम लोगों ने कहा कि जब स्कूल बंद हैं, बच्चे जा नहीं रहे हैं, तो बच्चों की फीस क्यों ली जा रही है। लेकिन क्योंकि सरकार कमीशन खोर सरकार है, सरकार चाहती तो बच्चों की फीस वापस हो जाती, लेकिन उसके एवज में मुझे लगता है स्कूल वालों ने सरकार को पैसा दिया होगा। तो वो भी एक भ्रष्टाचार है। जो सरकार कोरोना महामारी में बेईमानी कर गई, वो बच्चों की फीस खाने में भी बेईमानी कर गई है। ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पे आते हैं। सुल्तानपुर से नाव 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाव 44 न्यूज चैनल।